नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में लोग करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के प्रीवियस ईयर के प्रश्न। और ये सवाल आया था 28 जून 2015 में। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, एक तो सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जेएसएससी जेईई में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार। ठीक है, तो ये जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं नोट, तो आप एनालाइज फॉर यू ऐप जरूर डाउनलोड करें, जहाँ पे आपको पेपर 3 की नोट्स मिलती है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। आपको सारी के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसके पहले हमने प्रीवियस ईयर और भी करवाए हैं, इसके 2015 के और इंग्लिश वगैरह का भी पेपर 3 का भी मैंने करवाया है। एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है जेएसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किलोवाट को मापने के लिए इसमें से कौन सी यूनिट है? तो यूनिट पूछा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ किलोवाट। ठीक है, तो सॉरी, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ, ठीक है, विच फिजिकल क्वांटिटी। तो किलोवाट किसके यूनिट है यहाँ पे? तो आपको मालूम है जो किलोवाट है केडब्ल्यू, ये जो यूनिट है ये किसकी है? तो ये आपकी पावर की है। ठीक है, पावर जिसे हम शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और आपको ये मालूम है कि जो पावर की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है वॉट। ठीक है, पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। और आपको ये मालूम है कि जो 1000 वाट होती है वो 1 किलोवाट के बराबर होती है, ये आपको मालूम है। ठीक है, आगे हम बात करें, हो सकता है नेक्स्ट सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछे इस बार, हो सकता है कि हॉर्स पावर से संबंधित सवाल पूछ दे कि हॉर्स पावर किसकी यूनिट है। तो आपको मालूम है कि हॉर्स पावर को एचपी बोलते हैं। ये हॉर्स पावर जो है वो पावर की ही यूनिट है। और एक हॉर्स पावर इक्वल टू 746 मतलब 746 जो है वॉट होता है। तो ये जरूर आपको दिमाग में रखना चाहिए। यदि हम पावर के फॉर्मूला की बात करें तो आपको मालूम है कि शक्ति इक्वल टू क्या होता है? तो कार्य बटा समय होता है, मतलब वर्क बाई टाइम होता है। ठीक है, वर्क बाई टाइम। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और यदि हम बात करें, देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, देखिए वॉट एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो वॉट साइंटिस्ट के सम्मान में जो है वो यहाँ पे दिया गया है, लिखा गया है पावर का यूनिट वॉट, जिसको हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, वॉट का मतलब जब वॉट लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम, कोई भी साइंटिस्ट के नाम से जब यूनिट लिखी जाती है तो वो कैपिटल लिखी जाती है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ ये चाह रहा हूँ कि जो 1 वॉट है वो किसके बराबर है? हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में सवाल आपसे पूछ दे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए वर्क का जो होता है वो क्या होता है? यूनिट, ऐसा यूनिट होता है जूल। और टाइम का होता है सेकेंड, मतलब 1 जूल पर सेकेंड आप बोल सकते हैं, या जे एस इनवर्स भी बोल सकते हैं इसको। जे जूल मतलब जे और एस ऊपर जाएगा तो इनवर्स, जे एस इनवर्स इक्वल टू होता है 1 वॉट। इसका मतलब हो सकता है सवाल आपसे यदि पूछे कि 1 वॉट किसके बराबर है, तो जूल पर सेकंड ऑप्शन में रहे या जूल जे एस इनवर्स रहे, तो आप सही आंसर करिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल है, इनमें से कौन सा, आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए, इनमें से कौन सा विद्रोह 1895 में झारखंड में फूटा था? ठीक है, तो आपको मालूम है कि जो बिरसा मुंडा विद्रोह है वो आपको यहाँ पे जो है 1895 में फूटा था। और 1895 में जो बिरसा विद्रोह हुआ था, ये आपको मालूम है कि बिरसा मुंडा जो धरती आबा के नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम है। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम है कि हमारी झारखंड की जो 15 नवंबर, जिसे हम झारखंड की जो निर्माण के रूप में मनाते हैं, ये इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, मतलब उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला सवाल है, सेवाराय पहाड़ियाँ। देखिए सेवाराय पहाड़ियाँ आपको कहाँ मिलेगी? तो ये पहाड़ियाँ एक ग्रुप्स ऑफ हिल्स है ये, और ये आपको तमिलनाडु में मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका एग्जाम देखिए, ऑप्शन देखिए दे दिया तमिलनाडु, तो तमिलनाडु यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन से मेनू के तहत आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट का विकल्प दिया जाएगा? ठीक है, तो प्रिंट आपको कहाँ पे मिलता है? तो जो प्रिंट का विकल्प है वो मेन्यू में मिलता है। ठीक है, तो सॉरी फाइल में मिलता है। जो फाइल है जहाँ पे सेव वगैरह मिलता है, वहीं पे आपको ये जो है प्रिंट का ऑप्शन में मिल जाता है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है यहाँ पे, झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, आपको मालूम है। अगला सवाल, आईपीएल 2015 का उपविजेता कौन था? देखिए यहाँ पे तो सीएसके था, बट इस बार यह सवाल नहीं पूछेगा। इस बार सवाल क्या पूछेगा कि आईपीएल 2023 का उपविजेता कौन था? ठीक है, ये पूछ सकता है। तो आईपीएल 2023 का जो उपविजेता है वो गुजरात टाइटंस है। ठीक है, गुजरात टाइटंस। ठीक है, मैंने जो मेरा ग्रुप है जेएसएससी जेपीसी एनालाइज फॉर यू, एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैंने आज एक क्वेश्चन पोस्ट किया था, वो एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। पहला सवाल हमने बोला कि 2023 का उपविजेता कौन है। ठीक है, मतलब फाइनल में कौन कौन सी टीम गई थी, जो फाइनल में हार गई थी टीम, उसे उपविजेता कहेंगे। तो गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान कौन है? इसके कप्तान जो है आपको मालूम है कि हार्दिक पांड्या है। ठीक है, और गुजरात के रहने वाले हैं,
इंडियन टीम में वो खेलते भी, आपको मालूम है। तो पहली चीज़ तो ये, और इस पर हमने एक IPL की अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, उसको देख लीजिए क्योंकि उससे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आइकन में डाल देने की, या नीचे आप IPL 2023 करके एनालाइज फॉर यू का सर्च करिए, आपको मिल जाने वाली वीडियो। ठीक है, तो ये तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपसे इस बार एग्जाम पूछ सकता है कि बताओ कि IPL 2023 में विजेता कौन रहा, विनर कौन रहा। तो आपको पता है चेन्नई सुपर किंग विजेता रहा है और 5 बार ये चेन्नई सुपर किंग जीती है। ये एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए IPL की हम बात करें अभी तक की जो हिस्ट्री है, इसमें मुंबई इंडियंस ने 5 बार और चेन्नई सुपर किंग ने 5 बार, दोनों ने 5 बार जो है ये खिताब अवार्ड जो है जीता है, मतलब कि फाइनल में जीत चुकी है। ठीक है, विनर रह चुकी है। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो इसको भी अच्छे से रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, छोटी संख्या क्या है हमें बताना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के प्रश्न इतना इजी तो इस बार नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि पहले प्री मेंस अलग अलग होता था तो थोड़ा इजी था, बट फिर भी कर लीजिए। देखिए इसको जोड़िए, 15 3 18 10 28, इसको जोड़िए पहले। ठीक है, तो 18 26 और 4 3 10 40, 40 हो रहा है। इसको भी जोड़िए, देखिए 40 आ रहा है, तो इसको भी जोड़ के 40 आना चाहिए। तो 15 3 18 28 हो गया, तो 12 जोड़िएगा तो 40 आएगा, मतलब यहाँ पे 12 होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हीरा खाली जगह का एक अपरूप है। ठीक है, एलोट्रोप जिसको इंग्लिश में कहते हैं, एलोट्रोप। एलोट्रोप पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एलोट्रोप जो है वो आपको मालूम है कि जो हीरा है वो कार्बन का एलोट्रोप है। ठीक है, मतलब एलोट्रोप का मतलब क्या होता है, एलोट्रोप का मतलब होता है कि जिसकी जो फिजिकल जो आप कंडीशन देख रहे हैं, जिस स्टेट में है वो सेम स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, उसे हम एलोट्रोप कहते हैं, और उसकी एटॉमिक नंबर बेसिकली सेम होती है। जैसे कार्बन की हम बात करें तो कार्बन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 6 होती है। और मास नंबर की हम बात करें तो मास नंबर जो है इसकी 12 होती है, 13 होती है और 14 होती है। ठीक है, तो आपको इतना पता है, जिसे हम आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, इसे हम आइसोटोप कहते हैं, समस्थानिक इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, आइसोटोप का मतलब होता है जिसका परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो, जैसा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, बट द्रव्यमान संख्या जो है मास नंबर अलग अलग हो, जैसा कि 12 13 और 14 है, मास नंबर अलग अलग हो। ये मास नंबर अलग जो है वो न्यूट्रॉन के कारण होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मास नंबर इक्वल टू क्या होता है, मास नंबर इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, एग्जाम में ये पूछ रहा है बार बार, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में भी जा रहा हूँ। आपको ये मालूम भी होगा, ऐसे आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होती है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो चक्कर लगाती है ऑर्बिट में। ठीक है, बोर ने, आपको पता है कि नील्स बोर ने ये थ्योरी दी थी, 2r² वाली थ्योरी। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाती है, जो सेंटर होता है उसमें न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और पूरा जो मास होता है वो इसी में कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, ये आपको मालूम है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो है, चूंकि हमने बोला कि मास इसी में कंसंट्रेटेड है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या ही मास नंबर को बताती है। तो क्या होता है कि कुछ मतलब कि जगह पे क्या होता है, जैसे कि आपने देखा कि 12 13 14 हो गया, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या सब में अलग अलग है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और अगला सवाल है, 2 ट्रेनों की गति है जिसका अनुपात दिया हुआ है 4:5। ठीक है, तो रेशियो दिया हुआ है 2 ट्रेन की, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, और इसमें 4:5 इसकी रेशियो है। दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और पहली ट्रेन की गति क्या होगी ये बताना है। तो ये पहली है, दूसरी ही मान के चलते हैं। इसका मान लेते हैं कि जो गति है, स्पीड है वो 4x है, और इसकी जो है वो 5x है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है दूसरी ट्रेन की जो 5 घंटा में 600 किलोमीटर चल रहा है, मतलब दूसरी ट्रेन की यदि हम स्पीड निकालना चाहें तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी है, 600 किलोमीटर, और टाइम है 5, तो इसको आप डिवाइड करिएगा तो 120 हो जाएगा, मतलब 120 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो गई, तो स्पीड हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसकी स्पीड हमने क्या रखी है, 5x रखी है। ठीक है, 5x यही इसकी स्पीड है, तो यहाँ से x निकाल सकते हैं आप, 120/5, मतलब आप इसको करेंगे तो 24 आएगी ना, 5 2 10 एंड 5 4 20, 24 किलोमीटर, मतलब कि 24 इसकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि पहली ट्रेन की गति क्या है। तो पहली ट्रेन मतलब ये वाला, मतलब 4 इंटू एक्स के जगह में 24 रखिएगा तो कितना आएगा, 96 आएगा, मतलब 96 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है, द्विधारी जो बाइनरी जो प्रणाली होता है, सिस्टम होता है, उसमें जो बेस होता है, मतलब आधार जो होता है वो कितना होता है। तो आपको मालूम है कि बाइनरी में 2 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ग से स्पीकर संबंध है। तो स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है, आपको मालूम है, तो ऑप्शन बी। छोटी संख्या यहाँ पे निकालना है, इसमें भी सेम कंसेप्ट है, 11 10 20
11 10 21 9 30 हो गया, 15 7 22 8 30 हो गया, तो इसको भी जोड़िएगा तो 12 5 17 और 13 30 होना चाहिए, तो 13 यहाँ पे है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नाभिकीय विखंडन मतलब न्यूक्लियर फिजन, फिजन की बात हो रही है। फिजन बेसिकली फिजन क्या होता है मालूम आपको? फिजन बेसिकली क्या होता है कि एक बड़ा जब कोई एलिमेंट है, जैसे यूरेनियम की हम बात करें, तो जब इसमें न्यूट्रॉन जो होता है इससे बमबारी जब की जाती है, तो ये क्या होता है कि ये छोटे छोटे जो कण होते हैं उसमें पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजन बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है क्या? एक होता है इसे हम कहते हैं फ्यूजन, FUSION। फ्यूजन का मतलब संलयन इसको हिंदी में कहते हैं, जो आपका सूर्य में हो रहा है। मतलब कि छोटे छोटे अणु, एक छोटा जब एटम है, जब एक बड़ा एटम में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन मिलके, 2 हाइड्रोजन मिलके क्या होता है कि हीलियम बनाता है, जो कि आपके किसमें होता है? तो ये जो हमारा सन का जो सोलर सिस्टम में जो हमारी हीट मिल रही है वो इसी एनर्जी से मिल रही है, और ये जो है वो हीलियम है जिसे हम कहते हैं फ्यूजन, FUSION, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि फ्यूजन के बारे में पूछा है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में आपका फ्यूजन पूछ दे। न्यूक्लियर फ्यूजन किसके कारण होता है? तो न्यूट्रॉन के कारण होता है, जैसा कि हमने बोला कि न्यूट्रॉन का बम्बारमेंट होता है, उसके कारण ये जो है मतलब कि टूटता है। नेक्स्ट हमारा नाभिकीय विखंडन जो है वो किसके प्रभाव के कारण होता है? तो जो न्यूक्लियर विखंडन है ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। चंद्रमा पर जाने वाले भारत के प्रथम यान चंद्रयान 1 को, अब तो चंद्रयान 3 हो चुका है, ठीक है, वो भी यदि इस बार चंद्रयान 3 भी आपसे पूछे तो सेम आंसर होगा। आपको मालूम है कि ये सारी चीज़ें श्रीहरिकोटा से होती है, SHAR से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा परमाणु जो है वो किससे बने होते हैं? तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई से बने होते हैं, जो हमने अभी चर्चा करी इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पाकिस्तान की राजधानी, बच्चा बच्चा जानता है, इस्लामाबाद। काला सफेद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार की छत, तो छत किससे संबंधित है? स्तंभ से। आंसर सही होना चाहिए ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन टिकट जो है वो बुकिंग पोर्टल है? तो आपको यहाँ पे पूछा है, तो ट्रिप एडवाइजर तो है नहीं, मेक माई ट्रिप में आप टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है, पोर्टल है पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है विंडोज 8 ये कौन सी कंपनी का उत्पाद है? हो सकता है इस बार आपसे विंडोज 10 पूछ दे, क्योंकि अब तो 11 भी आ चुका है, विंडोज 11 हो सकता है पूछ दे कि विंडोज 11 बताइए कौन सी कंपनी का उत्पाद है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है, आपको मालूम है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा ए और बी की औसत आय जो है, मतलब औसत आय का मतलब A+B/2, एवरेज का मतलब क्या होता है? 2 को जोड़ दीजिए, बाई डिवाइड 2 कर दीजिए। यह कितना दिया है? 1500 दिया है, ठीक है। तो इसको आप A+B यदि आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? क्रॉस करेगा तो 3000 हो जाएगा। इक्वेशन 1। दूसरा बोला है बी और सी की औसत आय 2500, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, B+C इसको डबल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5000, ठीक है। तीसरा है ए और सी की जो है दिया हुआ है, A+C कितना दिया है? A+C जो है, आप एक काम करिए, इसको बाद में करिएगा, ठीक है, A+C का काम बाद में करिएगा। एक काम करिए, दोनों को प्लस माइनस करिए, ठीक है, तो माइनस करिए तो ये B भी खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A-C इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका B भी खत्म, A-C इक्वल टू -2000 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 3 मान लीजिए। और अगला जो इक्वेशन है A और C, A+C, ठीक है, A और C की औसत है 3000, मतलब इसको 6000 कर दीजिए, डबल कर दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं एवरेज है तो क्रॉस करके डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 4 ले लीजिए आप। अब क्या करिए, इसको आप कैलकुलेट करिए। आपसे पूछा क्या है? A का पूछा है, तो आप इसको जोड़ दीजिए तो A निकल जाएगा। इसको ऐड कर दिया 3 + 4, तो ये हो जाएगा 2A इक्वल टू 6 और 2 मतलब 4000, क्योंकि ये माइनस है तो 4000, और A का वैल्यू हो जाएगा 2000, ठीक है। तो A का वैल्यू 2000 कहाँ पे है? ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है? नहीं है, सॉरी नहीं है, पूछा है कि ऑनलाइन तो अमेजन तो है, ईबे भी है, मोजिला फायरफॉक्स ये एक ब्राउज़र है। ये क्या है? एक ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र में यदि सवाल पूछता तो ये ब्राउज़र आंसर होता, बट यहाँ पे शॉपिंग पोर्टल पूछा है तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्पीकर जो है कब सदन में अपने मताधिकार का प्रयोग करता है? ये आप बताइएगा कमेंट में कि आपको ये आता है नहीं, मैं कमेंट में आपका आंसर दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।